you say something, Manish? ये उनकी सरकार अडानी की नौकर है और हम अडानी के नौकरों से नहीं डरते। सीबीआई के अफसर मूर्ख हैं। फोन बदलने के लिए किसी को गिरफ्तार करने लगेंगे तो ये आईफोन और जो फोन की कंपनियां ये बंदी हो जाएंगी। उनको मालूम था कि ये दोनों आदमियों ने घोटाले किए हैं और एजेंसी को ये अपना पता लग गया है, इसलिए उनको पता था कि इनको गिरफ्तार होने से कोई नहीं बचा सकता। भगवान देख रहा होता है पाप न, तो किसी न किसी कारण से किसी न किसी तरह से उसके साक्ष्य मिल जाते हैं। नमस्कार, टाइम्स टाइम नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी ना खा रहे हैं और ना खाने दे रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर एक्शन से विपक्ष को टेंशन क्यों हो रही है? सीबीआई की कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो विपक्षी दल इसे मोदी सरकार से क्यों जोड़ रहे हैं? और सवाल तो यह भी है कि सीबीआई का एक्शन भ्रष्टाचार पर है या फिर 2024 से पहले विपक्ष की कमर तोड़ने के लिए? क्या मोदी जी का ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला प्रण ऐसा ही है? दरअसल दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले के आरोप में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कल सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद कुल 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर दी। आज सिसोदिया की कोर्ट में पेशी हुई है। दोनों ओर से दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अब से थोड़ी देर बाद कभी भी यह फैसला आ जाएगा, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन जैसे ही सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ सवाल उठा दिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर संग्राम कर दिया। वो तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली ही नहीं, देश के कई शहरों में गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली, चंडीगढ़ में पीएम मोदी के लिए अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि सीबीआई की कार्रवाई मोदी सरकार के इशारों पर हो रही है, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि आबकारी नीति में घोटाला हुआ तो उस पर कार्रवाई होगी। सुनिए सबसे पहले किसने क्या कुछ कहा। मैं मोदी जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनकी सरकार अडानी की नौकर है और हम अडानी के नौकरों से नहीं डरते। हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। आपको जितनी लाठियां चलवानी हो, जितने मुकदमे लिखवाने हो, जितना जेल में डालना हो, आप डालिए। लेकिन आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपकी बेईमानी के खिलाफ, आपके दोस्त अडानी के खिलाफ हम लोग सदन से लेकर सड़क तक लड़ते रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ा हार्ड फैक्ट तो आज से कुछ महीना पहले अरविंद केजरीवाल ने खुद ही बता दिया था, जब उन्होंने कहा था कि बहुत ही जल्दी हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों गिरफ्तार होने वाले। ये हमने नहीं कहा, ये सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा। तो अरविंद केजरीवाल ने कैलाश गहलोत का नाम क्यों नहीं लिया? अरविंद केजरीवाल ने गोपाल राय का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनको मालूम था कि ये दोनों आदमियों ने घोटाले किए हैं और एजेंसी को ये अपना पता लग गया है, इसलिए उनको पता था कि इनको गिरफ्तार होने से कोई नहीं बचा सकता। सरकार सोच रही है कि शायद हम पुलिस के दम पे इस तरह से आवाज को दबा देंगे, तो होने वाला नहीं है। हम लड़ेंगे और सच्चाई के लिए आगे लड़ते रहेंगे। सीबीआई के अफसर मूर्ख हैं। कौन फोन नहीं बदलता? मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि आप पिछले 2 साल में कितने फोन बदल चुके? खूब बदलते हैं फोन भैया। फोन का नया वर्जन आता ही इसलिए कि फोन बदला जाए। क्यों करता है आईफोन लॉन्च? ये जो है ये बकवास। अगर आप फोन बदलने के लिए किसी को गिरफ्तार करने लगेंगे तो ये आईफोन और जो फोन की कंपनियां ये बंदी हो जाएंगी। लोग कहेंगे भैया इन्होंने फोन खरीद लिया, अभी 10 साल बाद बदलेंगे, वरना इनको गिरफ्तार कर लेगी ईडी कि इन्होंने फोन बदल लिया। ये मूर्खतापूर्ण जो इनके कुतर्क हैं, ये इतिहास में याद रखे जाएंगे। कहते हैं कि आप इंसान को धोखा दे सकते हैं, भगवान को नहीं। अपराध की जड़ें चाहे जितनी भी गहरी हो, अपराध करने में चाहे जितनी भी आप सतर्कता रखे हो, लेकिन जब भगवान देख रहा होता है पाप न, तो किसी न किसी कारण से किसी न किसी तरह से उसके साक्ष्य मिल जाते हैं। और वही हुआ है आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के साथ, वही हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी के साथ।
अब सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद तमाम विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या फिर शिवसेना, सबने मोदी सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया। तो किसी ने कहा कि मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए यह हथकंडा अपना रही है। अब इन दलों की प्रतिक्रियाएं भी आप सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। जनता ये देख रही है क्योंकि बेरोजगारी का इनके पास जवाब नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं है और जिस तरीके से देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं उसका जवाब नहीं है। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है केंद्र सरकार अपने जो विरोधी है उनको इस प्रकार से उनका आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रही है। अपने भारतीय जनता पार्टी में या सत्ताधारी पार्टी में सभी संत और महात्मे बैठे हैं क्या, साधु बैठे हैं क्या? हमारी पार्टी मनीष सिसोदिया के साथ खड़ी रहेगी। तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी और इन्हीं के आधार पर 2024 की पूरी पिच भी तैयार की जा रही है। सवाल है कि क्या सीबीआई की इस कार्रवाई का 2024 के लोकसभा चुनाव से कोई कनेक्शन है क्या? वैसे शराब घोटाले में अभी सीबीआई का शिकंजा कसा है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। सवाल उठता है कि अगला नंबर किसका है? क्या यह अगला नंबर केजरीवाल का है? क्योंकि ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का भी नाम। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले के आरोपियों के साथ केजरीवाल की मिलीभगत रही है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि गोवा चुनाव में घोटाले के पैसे का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में सवाल है कि अगर घोटाला हुआ तो फिर जांच तो होगी और जांच की वकालत तो आम आदमी पार्टी भी करती रही है। तो फिर विपक्ष इतना परेशान क्यों है, जांच से घबरा क्यों रहा है? और सवाल यह भी कि कहीं इसके जरिए 2024 की पिच तो नहीं तैयार हो रही। ऐसे में सबसे पहले आज के सवाल आपके सामने रखते हैं। सीबीआई का एक्शन, भ्रष्टाचार पर प्रहार या विपक्ष की कमर तोड़ कार्रवाई? अगला सवाल होगा कि सिसोदिया अंदर, क्या केजरीवाल का अगला नंबर है? सवाल यह भी कि 24 से पहले ऑपरेशन क्या ये क्लीन है जो विपक्ष का आरोप है, और क्या ये पूरा हो जाएगा? सवाल यह भी होगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो क्या उसी के तहत यह कार्रवाई है कि प्रधानमंत्री मोदी ना खा रहे हैं ना खाने दे रहे हैं? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ सरदार आरपी सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अश्विनी उपाध्याय जी, वरिष्ठ अधिवक्ता। अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लोकेश जिंदल साहब हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के नेता। अकील खान साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आईपी सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। मैं सबसे पहले अकील आपके पास आता हूं। 2012 में आप लोग तमाम बातें, सीबीआई जांच, मैं नहीं दोहराऊंगा उन बातों को, लेकिन अभी जिन आधार पर सीबीआई कह रही है साहब रिमांड दे दीजिए। नंबर 1, जांच में सहयोग नहीं किया, सवालों के जवाब नहीं दिए, 7 बार मोबाइल फोन बदला, कई बार सिम कार्ड बदला। 14 जनवरी अगर मैं डेट ठीक हूं तो जो कंप्यूटर सीज किया गया था उसमें से फाइलें डिलीट की गई थी, रिट्रीव किया गया, उसमें से सबूत मिले। ये क्या प्रूफ है सर? ये तो नॉर्मल चीजें हैं। आपको अपना मोबाइल चेंज कर रहा है, उससे क्या मतलब है? क्या क्या प्रूफ करते हैं? आज तक का इनका रिकॉर्ड है सीबीआई का, मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ जो भी उन्होंने काम किए हैं वो सब फेक रहे हैं और ये भी फेक साबित होगा। ये 2024 में इनको लग गया है मोदी जी को कि इनका सफाया होने वाला है। और ये जो क्रोनोलॉजी का इवेंट्स आप देख रहे हैं ना, बीबीसी की जो मतलब एक डॉक्यूमेंट्री आई, फिर उसके बाद जो मोडानी गेट कांड हुआ, फिर जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों ने जब इनका पूरा दुनिया के अंदर जिस तरीके से इनको बदनाम किया, वो तो गलत है कि हमारे देश को उसके साथ में बदनाम होना पड़ा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी, सुनिए, मोदी जी बदनाम नहीं किया। जॉर्ज सोरोस की अपनी बदनीयत थी और बदनीयत के साथ देश नहीं खड़ा है। एक बात बताइए अकील खान सुनिए ना सर, आप साल भर में कितने फोन बदलते हैं? गलत हुआ, आप साल भर में कितने फोन बदलते हैं? जिम्मेदार बीजेपी है। अकील खान, आप साल भर में कितने फोन बदलते हैं? देखिए, क्या नहीं बदलते? साल भर में फोन बदल लेते हैं क्या? हम बदलते हैं, सब बदलते हैं। नहीं, मैं नहीं बदलता सर, मैं नहीं बदलता सर। सर इसका साल भर में मुझे लगता है कोई पैनलिस्ट अपना फोन नहीं बदलता होगा सर। आप ये बताइए, करप्शन के लिए बात कर रहे हैं ना, करप्शन की मैं करप्शन की बात कर रहा हूं सर। आप क्या जरूरत पड़ गई कि फोन बदलना पड़ा?
क्या जरूरत पड़ गई कि जो कंप्यूटर सीज हुआ उसमें से कुछ डेटा क्यों डिलीट किए गए थे? मोदी जी डिसाइड करेंगे, मोदी जी डिसाइड करेंगे कि आप अपना लैपटॉप या अपना कंप्यूटर या अपना मोबाइल फोन बदले या ना बदले। अच्छा। और ये ईडी के थ्रू करेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए ईडी जैसी इंस्टीट्यूशन का जिस तरह से मिस आपने यूज किया है ना, ये देश नहीं पूरी दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर। 2012 याद है? देख लीजिए अकील खान 2012 याद है? अकील खान 2012 याद है? पूरे अकील खान 2012 याद है? 2012 याद है? मैं याद दिलाऊं? बिल्कुल याद है, सारे याद है। बताइए कौन सा इवेंट बता रहे हैं आप? जब डिबेट में आती थी, रोज किसी मंत्री पर करप्शन का आरोप लगता। अवधेश जी थोड़ी देर बाद इसकी और सच्चाई आपको बता देंगे। कलमाड़ी, कपिल सिब्बल, पता नहीं किन किन नेताओं के नाम लिए जाते थे सर, और कहा जाता था कि ये तो करप्शन है, इन पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, इनको इस्तीफा दे देनी चाहिए। यही दौर तो गुजर रहा है सर आम आदमी पार्टी के साथ। देखिए मैं आपको एक बार बताऊं, होता था कि नहीं? सुन लीजिए, अरे होता था कि नहीं? सुनिए सर, पहले हाँ तो बोलते चलिए। अरे सर बहुत हाँ तो बोलते चलिए। बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूं, आप सुन लीजिए ना। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करप्शन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करप्शन, 100% ऑफ दिस वर्ल्ड जितने भी लोग हैं ना 100% करप्ट हैं। और उसका एक एग्जांपल ये सुनिए आप, अगर एक मदर अपने 2 बेटों या 2 बच्चों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करती है ना, वो भी करप्ट। अरे क्या बात है अकील खान, क्या फालतू की बातें कर रहे हैं? क्या फालतू की बातें कर रहे हैं अकील खान? क्या फालतू की बात कर रहे हैं? बिना सिर पैर की बात, बिना सिर पैर की बात। दूसरे लोगों को और करप्शन की परिभाषा क्या? नहीं, किसी पार्टी के दफ्तर से तय होगी क्या? करप्शन की परिभाषा किसी पार्टी के दफ्तर से तय होगी या इस देश की एजेंसियां, इस देश की अदालतें तय करेंगी कि किसी फला नेता ने करप्शन किया है कि नहीं किया? अकील खान 50,000 करोड़ खा गए और एसबीआई के पैसे बिना सिर पैर किया। मोदी जी जिम्मेदार है, मोदी जी का भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। और इसके लिए 2024 में इनको जो मैं इसी बात का इंतजार ही कर रहा था। सरदार आरपी सिंह आ जाइए। पीछे पड़ गए सरदार आरपी सिंह, सुनिए सुनिए सर, सुनिए अकील खान सुनते चलिए। सरदार आरपी सिंह, 2 बातें। एक तो करप्शन के आरोप में घिरे मनीष सिसोदिया दोषी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, इस पर जवाब दीजिएगा सर। और यह भी बता दीजिएगा कि आप साल भर में कितना फोन बदलते हैं? धन्यवाद। मैं अपेक्षा करूंगा राकेश जी की, क्योंकि नाम इनका मुझे पता नहीं, प्रवक्ता साहब का, ये जो अकील स्टूडियो में है, अकील खान साहब, माफी चाहता हूँ, अकील खान साहब जो स्टूडियो में है, ये बीच में टोके बिना बाहर नहीं आएंगे, स्टूडियो का लाभ लेंगे। नहीं, कृपा मैं क्लियर कर देता हूँ सर। ओपनिंग रिमार्क्स में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा, एकदम कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा सर। अपनी बात पूरी करिए जी। अब वो अकील खान साहब ने कहा कि माँ भी करप्शन करती है, जब वो एक बेटे की चिंता करती दूसरे की नहीं करती। पता नहीं कहाँ की चोरी है, कहाँ की, कौन से देश की माता की बात करते हैं। भारत में तो ऐसा नहीं होता। भारत में तो सब माताएं सब बच्चों की बराबर चिंता करती है और ठीक चिंता करती है। तो इसको भ्रष्टाचार के साथ जोड़ दिया उन्होंने। माँ के और बच्चे के, आपको टोका कहा था, टोकना मत करना, आपको बहुत दिक्कत होगी। बीच में एकदम नहीं, सिर्फ आरपी सिंह की आवाज होने जा रही है जब तक उनकी बात पूरी हो रही है, जब तक मैं ना कहूं किसी और की आवाज होने। जी। हाँ, अब वो 8 मोबाइल और सिम कार्ड क्यों बदले जाते हैं, अब वो सुन लीजिए कारण से। क्योंकि वो जो डेटा मोबाइल फोन में होता है, जो इम्प्रिंट मोबाइल फोन में रहता है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से निकाला जा सकता है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से खोजा जा सकता है। इसलिए वो 8 मोबाइल बदले जाते हैं, उनको जला दिया जाता होगा, तोड़ दिया जाता होगा, पानी में बहा दिया जाता होगा, और कोई और कारण होंगे। नहीं तो एक मोबाइल आजकल लाख रुपए के लगभग एक अच्छा मोबाइल आता है, और लगभग 8 लाख रुपए कौन व्यक्ति है जो एक साल में मोबाइल पे करता हो, वो भी वो कहता हो जिसके पास पैसे नहीं है। और वो भी आम आदमी, पहली बात वो भी अपने आप को आम आदमी कहने वाला, दूसरी बात, एक कंप्यूटर से आप डेटा डिलीट कर देते हैं। वो डेटा जब आपसे पूछा जाता है क्यों डिलीट किया, आपके पास जवाब नहीं है, ये सोचकर कि वो डेटा डिग नहीं हो पाएगा। वो दुनिया निकल गई सर। अब वो एक समय था, अरविंद केजरीवाल जब IAS होते थे तब इस प्रकार के मामले चलते थे। अब ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे, और जो रेवेन्यू सर्विसेज के लोग हैं वो बहुत टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाते हैं। तीसरी बात, मैं 2 मूल बातें कहूंगा, उससे सारा मामला स्पष्ट हो जाएगा। कभी आपने दुनिया के इतिहास में कभी सुना हो कि किसी ने टेंडर अप्लाई किया हो और L1 उसका हो गया हो, उसको टेंडर अवार्ड हो गया हो, उसके बाद वो कहे जी मैं नहीं करूंगा, उसका L1 का जो अर्नेस्ट मनी उसको वापस दे दियो। मेरा चैलेंज दे लीजिए, जितने प्रवक्ता आपके बैठे हैं, ये बता दीजिए दुनिया में कभी L1 का पैसा वापस दिया गया हो। लगभग 30 करोड़ से ज्यादा पैसा एक L1 ठेकेदार का जो बिडर था एयरपोर्ट का, उसको वापस दे दिया क्योंकि वो अपनी बिड पूरी नहीं कर पाया। एक दूसरा 140 पॉइंट कुछ करोड़ रुपया वापस दिया लाइसेंस फी, तब उस पीरियड का जिस समय कोरोना नहीं था, बहाना कोरोना का,
वो है दिसंबर 2021 से लेकर जनवरी 2022 के बीच का समय, जब कोरोना था नहीं देश में, जब कोरोना की दिक्कत नहीं थी, उस समय का पैसा वापस दे दिया। तीसरी बात, कभी ऐसा हुआ कि आप फैसले कर लो, फैसले करने के बाद आप पोस्ट फैक्टो कैबिनेट अप्रूवल लोगे? ये सारा मामला शुरू में ही से हुआ। ये पोस्ट फैक्टो कैबिनेट अप्रूवल लेने गए थे, तब चीफ सेक्रेटरी ने किया कि भैया मैं आता हूं सर, मैं आता हूं अखिल खान, एक बार में सबके पास एक मिनट में बताऊंगा। ठीक है, ये बात 10 सेकंड अपनी सिर्फ 10 टेंडर की। टेंडर बताइए, गुजरात के अंदर कितने टेंडर बिना, अरे अभी दिल्ली की बात हो रही है ना अखिल खान, अभी दिल्ली की बात हो रही है ना अखिल खान, अभी दिल्ली की बात हो रही है ना। गुजरात में कुछ गलत हुआ तो उसके आधार पर दिल्ली में भी गलत होगा क्या? नहीं, फिर डिटेल में नहीं होने दूंगा सर। आज की डिबेट सिर्फ दिल्ली पर है और इसी पर करिए सर डिबेट, बिल्कुल मैं डिटेल नहीं होने दूंगा। चलिए लोकेश जिंदल, आप बताइए सर, कितना पैसा आपके पास की साल भर में कितने फोन बदलते हैं, कितना डेटा डिलीट करते हैं अगर कुछ गलत नहीं करते हैं तो? देखिए, जैसा कि सीबीआई ने आरोप लगाया है कि सैकड़ों फोन बदले गए। नहीं, सैकड़ों नहीं है सर, इतना भी नहीं। अरे सैकड़ों नहीं है लोकेश भाई। नहीं, ये सैकड़ों फोन बदले गए हैं। उनमें से जितने 8 फोन तो इनको मिले हैं। सीबीआई ने ओपनली क्लेम किया है कि बहुत सारे स्मार्ट एंडेड फोन, हाई एंडेड जो फोन होते थे स्मार्ट फोन्स, वो बदले गए हैं। उनमें से जो रिकवर किए गए हैं सीबीआई के पास में, वो कुछ 8 हैं। और उन्होंने ये भी कहा है सीबीआई ने कि बहुत सारा जो है ये मामला 1 साल से लगभग चल रहा है। इस दौरान जो पहले लोगों को केवल 6% का मार्जिन होता था, वो बढ़ा के 12% का मार्जिन किया गया। ठीक, 2 से बढ़ाकर 12, फिर 6% से 12% जो आंकड़े मुझे मालूम है। और उसके बाद में जो है यूनिलैटरली मनीष सिसोदिया जी ने जब जुलाई में वहां के चीफ सेक्रेटरी ने कंप्लेंट फाइल की लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उस समय उसके बाद में मनीष सिसोदिया जी ने यूनिलैटरली जो है ये पूरी स्कीम वापस ले ली और जो प्राइवेटाइजेशन था उसको। लोकेश भाई, कार्रवाई ठीक हो रही है ना? सीबीआई कार्रवाई तो ठीक कर रही है ना? कोई शंका तो नहीं है आपको? देखिए पांडे जी का कोई रोल नहीं सर। जिस तरह से केंद्र सरकार ने सीबीआई का दुरुपयोग किया है। अरे यहाँ पर दुरुपयोग हुआ कि कार्रवाई ठीक हो रही है, पहले तय कर दीजिए सर अपनी पार्टी का स्टैंड। सही करे या बुरा करे, नहीं अपनी पार्टी नहीं बताइए ना सर, कार्रवाई ठीक हो रही है ना आपकी नजर में? एक तरफ आप कह रहे हैं मनीष सिसोदिया ने 10 भ्रष्टाचार किए, दूसरी ओर आप कहेंगे केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। जवाब देता हूं जी। देखिए जी, एक चरवाहा होता था जो बार बार चिल्लाता था, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। जब सच में भेड़िया आ गया तब लोगों ने यकीन नहीं किया और वो वहीं मर गया। नहीं कहा, दूसरी कहानियां। मैं अश्विनी उपाध्याय आपके पास आता हूं। अश्विनी उपाध्याय, बहुत सारी बातें हैं और आप इसे लीगली जरा समझाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की ज्यादा बातचीत है। कंप्यूटर जब्त होता है, कहा जाता है फाइल्स डिलीटेड थे जो बाद में सीबीआई ने रिट्रीव किए। IMEI नंबर सामने आए हैं, कई मोबाइल नंबर सामने आए हैं, फोन बदलने की बातचीत है। कितना बड़ा ये पूरा ग्राउंड तैयार करता है मनीष सिसोदिया के खिलाफ? देखिए, उनसे कई राउंड पूछताछ हो चुकी है, उसके बाद ये आज सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। ऑलरेडी मोबाइल रिकवर हो चुका है, सारे कॉल डिटेल बाहर आ चुके हैं और उसमें ये भी है कि जो उनके पास मटेरियल एविडेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आ गया है, वो आ चुका है। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में अब बहुत ज्यादा हमें खासतौर पर आम आदमी पार्टी को अब पॉलिटिकली इस पे माइलेज लेने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, उनके पास एक रास्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि एमएलए एमपी का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड होना चाहिए। वो मेरी पीआईएल है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में एमएलए एमपी कोर्ट बना दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट भी मेरी पीआईएल के बाद ही बनी है। तो इनको कायदे से ये कहना चाहिए सीबीआई को कि मैं ईमानदार हूं, जैसा वो कह रहे हैं मैं ईमानदार हूं। आप मेरा नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, मैं आपको कोऑपरेट कर रहा हूं। आप 3 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल करिए और कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर देना चाहिए भाई मेरा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1 साल के अंदर मेरा ट्रायल कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो नहीं कर रहे। कायदे से वो करना चाहिए। वो कर क्या रहे? गांधी जी की समाधि पे जा रहे। अरे गांधी जी तो खुद ही शराब विरोधी थे। गांधी जी के कहने के कारण ही संविधान में आर्टिकल 47 आया जो कहता है नशाबंदी और शराबबंदी लागू करना सरकार का काम है। आप एक तरफ गांधी जी की समाधि पे जाते हो, गांधी जी की बात करते हो, गांधी जयंती मनाते हो, दूसरी तरफ आप दिल्ली में शराब के ठेके बढ़ा देते हो। जिन वार्ड में जहां पे 3 होनी थी वहां 4 कर दिया, जहां 1 भी नहीं थी वहां 3 खोल दिया। जो टोटल शराब की ठेकों की संख्या थी उसको आपने दिल्ली में 3
300 से लगभग 900 के आसपास पहुंचा दिया। तो मुझे अखिल लगता खान, है बाद में आप सर इसमें पॉइंट नोट कर लीजिए, बाद में एक साथ आप सही कर दीजिएगा सर, पॉइंट नोट करते चलिए। गलत बोल रहे हैं आप। अश्विनी जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब मुझे लगता है कि अब ये पॉलिटिकल जो बातें हैं, लेकिन अब इसमें जिस तरीके का मटेरियल है, ठीक, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का इश्यू भी हो चुका है। ठीक, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट और ब्लैक मनी एक्ट, ठीक है, ये 4 केस अपने आप में आ चुके हैं। इसके अलावा जो पब्लिक सर्वेंट, चूंकि मनीष सिसोदिया मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने जो अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म ठीक से नहीं किया, उसके साथ जो गलत किया है, तो आईपीसी के प्रोविजन भी आ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इतने 5 अलग अलग कानून की धाराओं में फंसने के बाद ये इसमें से कहीं बाहर निकलने का इनके पास कोई गुंजाइश, कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय की बात। आईपीसी रुक जाइए सर, नहीं अभी 2 मेहमानों ने नहीं बोला है। अखिल खान, आई विल नॉट अलाउ, प्लीज बीच में मत आइए। नहीं नहीं, एकदम मैं अलाउ नहीं करूंगा। आईपी सिंह, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है सर? वैसे तो अखिलेश यादव काफी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी मंत्री पर इतने गंभीर आरोप लग जाए कि नियमों की अनदेखी करता हो, लाइसेंस धारकों को फायदा देता हो, 144 करोड़ की फीस माफी होती है, और यह भी आरोप लगते हैं कि गोवा चुनाव में पैसा मिलता है, उसका इस्तेमाल होता है सर, टेंडर में हर वार्ड में 2 ठेके की शर्त दी जाती है सर, शिक्षा और शराब एक साथ कैसे चल सकती है? अगर गंभीर आरोप है तो जांच में क्या दिक्कत? क्यों आप लोगों को सियासत दिखती है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने, आप बार बार उस बात को रिपीट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न खाऊंगा ना खाने दूंगा। प्रधानमंत्री जी खुद खा रहे हैं, संघियों को खिला रहे हैं, भाजपाइयों को खिला रहे हैं, और अपने मित्र जो गौतम अडानी और गैंग है उसका भी पेट भर रहे हैं। अब तक 20 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा डूब गया, उस पर न ईडी गई न सीबीआई गई। लेकिन जो इंटरनल बीजेपी की रिपोर्ट आई, जिसमें बीजेपी उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली की 7 सीटें, 137 सीटें हार रही है, महाराष्ट्र में सफाया हो रहा है। इसलिए महाराष्ट्र में सबसे पहले बीजेपी जिस शिवसेना और बाला साहब ठाकरे की उंगली पकड़कर खड़ी हुई, उस शिवसेना को मिटाने का काम किया, श्री संजय राउत जी को जेल में भेजने का काम किया, जेडीयू को तोड़ने का बिहार में काम किया, हेमंत सोरेन जी को बार बार प्रताड़ित किया, उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश करी, पैसा लेते हुए पकड़े गए, ममता दीदी का हरेसमेंट हुआ। अरे आईपी सिंह, तेलंगाना में मैं आता हूं अवधेश जी आपके पास, एक बात कह दूं, एक बात आईपी सिंह सुनिए ना सर, आपने 1 सवा मिनट अनइंटरप्टेड बोला है। आईपी सिंह, आपने 1 सवा मिनट अनइंटरप्टेड बोला है। अब मैं एक छोटी सी बात आपको कह देता हूं, सुन लीजिए ना सर। आईपी सिंह सुनिए, सुनिए सुनिए, आईपी सिंह सुनिए, एक छोटी सी बात कह देता हूं सर। जो आपने गिनवा दिया ना सर, सुन लीजिए प्लीज, प्लीज सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए। जो आपने गिनवा दिया, यहां बीजेपी आ रही है, वहां बीजेपी आ रही है, 2024 में सफाया हो रहा है बीजेपी का, तो इंतजार कर लीजिए सर। उसके बाद अपने हिसाब से जो पार्टी आएगी जांच करवा लेगी सर। इतनी बेचैनी अभी क्यों हो रही है अवधेश जी? हाँ, मुझे बीजेपी का भ्रष्टाचार तो बता लेने दीजिए। अरे भैया, उत्तर प्रदेश में 41 अरब, नहीं, ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर से नहीं तय होगा ना सर। आप जाइए कोर्ट में सर। अगर आपको लगता है कि सीबीआई ने कहीं ठीक काम नहीं किया, ईडी ने कहीं ठीक काम नहीं किया, तो जाकर चैलेंज कर दीजिए सर। लेकिन किसी विदेशी एजेंसी का हवाला मत दीजिए कम से कम। आपके पास कौन सी रिपोर्ट आ गई है? जल शक्ति भाजपा के इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट आईपीसी के पास, वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। ठीक है, सभी लोग शांत हो जाइए, सभी लोग शांत, सभी लोग शांत, सभी लोग शांत, शांत 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 शांत। अखिल खान शांत, अखिल खान शांत, आईपी सिंह शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए प्लीज, प्लीज शांत हो जाइए। अवधेश जी, बीजेपी का इंटरनल सर्वे क्या है, वो रिपोर्ट जारी है समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, बीजेपी के, और इतने खुश है तो इंतजार कर लेते 1 साल। हो जाइए, हो गया सर, हो गया। अवधेश जी देखिए, ऐसा है कि इस समय आपको 4 दिन पहले विज्ञान भवन में देश के सभी प्रमुख जांच एजेंसियों का सम्मेलन हुआ था, अगर आपको याद है तो, और उसके वीडियो वायरल हुए थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप सब पर अनेक प्रकार के दबाव आएंगे, लेकिन आप ईमानदार हैं, देश के प्रति आप समर्पित हैं, तो भ्रष्टाचार और अपराध के विरुद्ध जांच में आपको डरना नहीं है। सब सीबीसी भी थी, सीबीआई के लोग भी थे, ईडी के लोग भी थे, बहुत बड़ा सम्मेलन अभी हुआ था उसमें। तो उसमें नहीं, बीच में नहीं यार, बीच में नहीं, आप बोले हो कोई नहीं बोला है, मुझे अपनी बात पूरी कर दो, मैं शॉर्ट में ही बोलता हूं। देखिए, अश्विनी उपाध्याय जी वकील हैं, उनको पता है कि ईडी के विरुद्ध 42 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी, जिसमें उसने क्लब। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उदय जी आपको रोकता हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीबीआई को सिसोदिया की रिमांड मिल गई है। सीबीआई ने रिमांड मांगी थी, रिमांड दे दी है कोर्ट ने।
अब अंडर कस्टडी इन्वेस्टिगेशन होगी, पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। कई बड़े सवाल थे जिसके जवाब सीबीआई को नहीं मिले थे और अब वो सारे सवाल एक बार फिर से रखे जाएंगे मनीष सिसोदिया के सामने। सवाल ये भी था कि क्या आपने दानिश के अधिकारी सी अरविंद को कॉल किया था, सीएम केजरीवाल के यहां आने के लिए कहा था। सवाल यह भी था कि केजरीवाल के आवास पर आपने सी अरविंद को क्या ज्यूएम रिपोर्ट का ड्राफ्ट सौंपा था। ये सारे सवाल। गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव बताइए क्या अपडेट है, कोर्ट रूम से क्या पूरा फैसला, क्या कहा गया कोर्ट की ओर से? देखिए, मनीष सिसोदिया के लिए बहुत बुरी खबर है। 5 दिन की सीबीआई ने रिमांड मांगी थी और 5 दिन की ही रिमांड जो है वो कोर्ट के द्वारा दे दी गई है। यानी कि अब 5 दिन तक मनीष सिसोदिया को जो है वो सीबीआई की कस्टडी में रहना होगा, जहां पर उनके साथ जो है कस्टोडियल इंटरोगेशन होगा, यानी को उनके साथ हिरासत में रखकर पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ इस मामले में जो कुछ अन्य आरोपी हैं उनसे साथ कन्फ्रंटेशन जो है वो मनीष सिसोदिया का कराया जाएगा। सीबीआई ने ये दलील दी थी राउज एवेन्यू कोर्ट में कि जानबूझकर जो है वो दक्षिण के एक ग्रुप को जो है वो फायदा पहुंचाया गया। यही नहीं, जो एक्साइज पॉलिसी थी दिल्ली की उसमें बदलाव किया गया और फिर जब सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की तो उसके कुछ दिनों बाद ही इस जो नई एक्साइज पॉलिसी थी उसे दिल्ली सरकार द्वारा वापस ले लिया गया था और कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार के जो है वो सबूत मिले हैं। इसके साथ ही साथ जो अन्य आपराधिक षड्यंत्र की बातें कही गई हैं उनको फिलहाल आगे बढ़ाने के लिए, उसमें और ज्यादा सबूत इकट्ठे करने के लिए सीबीआई को आगे जांच करनी है। कोर्ट ने इस बात को मानते हुए 5 दिन की रिमांड दे दिए। इसके साथ ही साथ मनीष सिसोदिया ने जो अपने फोन डिस्ट्रॉय कर दिए थे, जो बार बार सिम कार्ड बदले थे, जो डिजिटल फुटप्रिंट की बात की गई थी, एविडेंस की बात कही थी, कोर्ट ने उनको भी स्वीकारा है और ऐसे में अब आगे जांच को बढ़ाने के लिए फिलहाल सीबीआई को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मिल गई है। ठीक है, चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ये बड़ी खबर, 5 दिन की सीबीआई रिमांड और जो बड़ी बात है, जो ग्राउंड जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि फोन नंबर बदले गए, सिम हटाए गए। मैं आता हूं वकील, आपसे ही मैं टिप्पणी लूंगा सर, आपसे ही पहली टिप्पणी लूंगा। अवधेश जी को मैं रोकूंगा 1 मिनट के लिए, आपसे ही पहली टिप्पणी लूंगा सर। सीबीआई दबाव में थी, अब बोल दीजिए कि कोर्ट भी दबाव में था इसीलिए सीबीआई कस्टडी दे दी। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझे कि जो मोबाइल फोन अगर इन्होंने बदले भी तो उसका रिकॉर्ड तो सारा होता है। अरे कोई भी रिकॉर्ड है। मैंने आपसे सवाल क्या किया? नहीं, मैंने आपसे सवाल क्या किया? ये कोई रीजन अरे मैं साल भर में 7 फोन नहीं बदल लूंगा। अकील खान, आप साल भर में नहीं फोन बदलते होंगे। तो क्या है ये कोई? नहीं, मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे क्या पूछा? अकील खान सवाल का जवाब दीजिए सर। मैं अवधेश जी को रोककर मैं आपके पास आया तो मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मैं बिल्कुल इधर-उधर नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ तो उसका सारा कुछ मैं उसका अकील खान मैं आपकी आवाज डाउन करवा दूंगा। एक मिनट आप पीछे आप ये बोल रहे हैं ना सर, खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बोल रहे हैं ना हमारे प्रधानमंत्री। क्या दिक्कत लेकिन है? वो क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत है वो बोल रहे हैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन वो कूट भी रहा हमारे देश के लोग। नहीं, मेरा सवाल, अरे अकील खान आवाज डाउन करिए इनकी, आवाज डाउन करिए। अकील खान, सीबीआई दबाव में थी, पॉलिटिकल प्रेशर में थी, इसलिए अरेस्ट कर लिया। बिल्कुल 100%। हाँ ठीक है, कोर्ट भी दबाव में थी, बोल दीजिए, इसलिए बिल्कुल 100%। कोर्ट भी दबाव में आती है। अरे सुप्रीम कोर्ट में अभी आ गए वाई चंद्रचूड़, अरे 2 साल तक कुछ कर ले मोदी जी। कोर्ट के खिलाफ सर मेरे शो में नहीं। अकील खान, कोर्ट के खिलाफ मेरे शो में कोई शब्द नहीं चलेगा। अकील खान, कोर्ट के खिलाफ कोई शब्द नहीं, यहाँ से कोई कोर्ट नहीं होगी। चलिए, अकील खान की आवाज डाउन, सिर्फ अवधेश जी की आवाज डाउन। लेकिन यहाँ बैठ के भाई ऐसा रुक जाइए, यहाँ अकील खान रुक जाइए। टेलीविजन चैनल से सुप्रीम कोर्ट मैंने मुख्य न्यायाधीश पर टिप्पणी करते हुए कि 2 साल तक मैच चला ले, ये तो बहुत आपत्तिजनक है। शांत रहिए अकील खान, देखा नहीं था। बचा सकता है अकील खान, शांत रहिए। प्रकार के लोग टीवी के डिबेट पर आते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अकील खान शांत रहिए, अकील खान शांत रहिए, शांत रहिए। मुझे मत मजबूर किया करिए ना, मैं किसी की आवाज डाउन करवाऊं सर, प्लीज मत मजबूर किया करिए। देखिए ये बहुत आपत्तिजनक है। नहीं तो रुक जाइए ना, मैं आपके पास आया ना सर, चलिए रुक जाइए। सबकी आवाज डाउन है, सबकी आवाज डाउन है, सिर्फ अवधेश जी की आवाज ऑन जा रही है। ऐसा है, ठीक है, हम लोगों के लिए तो बहुत दुखद दिन है, शायद अश्विनी जी के लिए भी होगा कि जो लोग भी अन्ना अभियान में शामिल रहे, इन लोगों के साथ काम किया। हम लोगों के साथ अनेक कार्यक्रमों में मनीष सिसोदिया जाते थे और वो जो एक आंदोलन था जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, वो यूपीए सरकार के 10-10 मिनिस्टर के खिलाफ चार्जशीट जारी होता था। तो एक उम्मीद थी कि ये सरकार जब आएगी तो इसका पूरा चरित्र भ्रष्टाचार विरोधी होगा। लेकिन और इसमें 2 मुख्य चेहरे थे,
माने अन्ना हजारे के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दो मुख्य चेहरे थे। उसमें भी मनीष सिसोदिया की ड्यूटी ये थी कि वो अन्ना हजारे के साथ रहते थे, उनको कहां ले जाना है, किसको बयान दिलाना है, ये सब वो करते थे। तो उनसे ज्यादा उम्मीद थी सदाचार की। अगर इस समय अरेस्ट हुए हैं और जो आरोप है उसको देखने के बाद लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो हम लोगों के लिए तो बहुत दुखद दिन है। और हमारा मित्र जो है इस समय जेल में है और आने वाले समय में शायद उसको सजा भी मिल जाए। मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं। देखिए, सीबीआई की ओर से कल जो कुछ भी पत्रकारों के पास खबर आई है उसमें मोबाइल वाला केवल एक चीज आ रही है। ये नहीं है कि केवल मोबाइल का ग्राउंड है जिसको हम कर रहे हैं कि मोबाइल के ग्राउंड पर किया है। वो भाई जो डिजिटल साक्ष्य उनके सामने रखे गए थे, जो गवाहों के बयान थे, उसमें किसी का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, आपने टाल दिया। दिनेश अरोड़ा के प्रश्नों का आपने जवाब नहीं दिया है। उनके सामने ये रख दिया गया कि भैया जो आबकारी नीति बनी थी वो व्हाट्सएप से उन व्यापारियों के पास पहुंच गया जिनको कि लेना था, उसका स्क्रीनशॉट दिखा दिया कि आप कैसे बात कर रहे हैं। इस समय आम आदमी पार्टी की समस्या यह है कि देखिए, इसमें जो विजय नायर है जिसके माध्यम से पैसे का लेन देन हुआ है, वो केवल मनीष सिसोदिया का सहयोगी नहीं था, वो आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज था। उसी ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो कॉलिंग करके अरविंद केजरीवाल को, ध्यान रखिए आपका हेडिंग है, अरविंद केजरीवाल को इंडिया एक्सप्रेस के एमडी समीर महेंद्रू से बात कराया। समीर महेंद्रू को वो कह रहे हैं कि विजय हमारे बेटे की तरह है, आपके साथ काम करना है। ये विजय नायर ने ही नगद ही जो है ट्रांसफर कराया है। विजय नायर ने ही गोवा चुनाव में जो सर्वे करने गए थे उनको कहा है कि आपको कैश लेना पड़ेगा, 70 लाख रुपया लिए दिए। तो अब ये हो रहा है कि भाई विजय नायर अगर पार्टी के लिए काम कर रहा था तो पार्टी के प्रमुख के आदेश से काम कर रहा होगा। तो अब ये बातें धीरे धीरे जब तीनों चार्जशीट को आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे पार्टी में अरविंद केजरीवाल की ओर ये धीरे धीरे उनकी ओर हाथ बढ़ रहा है, जांच एजेंसी की दूसरे नेताओं की ओर बढ़ रहा है। तो इस समय ये जो शराब का घोटाला है सीबीआई और ईडी के माध्यम से, इसमें संपूर्ण आम आदमी पार्टी और संपूर्ण सरकार इसकी गिरफ्त में आने वाली। अवधेश जी, मैं रोकता हूं। हाँ ठीक, एक मिनट प्लीज नहीं सर, प्लीज सर, प्लीज नहीं। सबसे आप देख लीजिएगा, मैं आऊंगा सर, एक मिनट रुक जाइए। अब मैं आपको समय दूंगा सर, ऐसा जबरदस्ती नहीं चलेगी, एकदम जबरदस्ती नहीं चलेगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। सबने एक ही बार बोला है सर, सबने एक ही बार बोला है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं है। मैं आगे रुक करता हूँ। पुलकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित जरा बताइए, एक बड़ा झटका है दिल्ली गवर्नमेंट को, आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में क्या माहौल, क्या वहां पर आप देख पा रहे हैं, जरा बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कोर्ट के बाहर की तस्वीरें दिखा देता हूं। मैं इस समय कोर्ट पर मौजूद हूं और पुलिस बंदोबस्त यहां कर दिया गया है फिर से, यानी कि मनीष सिसोदिया को अब यहां से लेकर सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख लीजिए और पुलिस यहां से पूरा ये रास्ता क्लियर करा रही है, साफ करा रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को थोड़ी देर बाद यहां से निकाला जाएगा। आप समझिए कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी और या दिल्ली सरकार में नंबर 2 का कद रखते हैं, यानी कि दिल्ली के अंदर जितने भी मंत्रालय हैं, 33 मंत्रालय हैं, उनमें से 19 मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद में ये सारी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया को मिली। अब 5 दिन की कस्टडी के बाद में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पे बड़ा असर होगा। उसकी वजह साफ है कि मार्च में ही बजट सत्र आना है, बजट पेश करना है दिल्ली का। उसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, तमाम मंत्रालय। चलिए पुलकित, मैं दोबारा आपके पास लौट कर आऊंगा। कोर्ट के बाहर क्या कुछ माहौल था वो बताया। अखिल, आप जो कुछ कहना चाह रहे थे कहिए सर। फिर उसके बाद ये एक एक्सक्लूसिव तस्वीर जो हम लोगों के पास थी जब कोर्ट ले जाया गया था मनीष सिसोदिया को, ये वो तब की तस्वीर है। अखिल खान अपनी बात रखिए, फिर सरदार आरपी सिंह आपके पास आऊंगा। देखिए, हमारे मित्र ने अन्ना आंदोलन का जिक्र किया। मैं उस अन्ना आंदोलन में पूरे 5 दिन था। उसके पहले भी अरविंद केजरीवाल के साथ हम थे। उस अन्ना आंदोलन में अन्ना जी ने ये तस्वीर बता दें, आप ही के पास ये तस्वीर जब मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बाहर निकाला। अरे रुक जाइए अखिल खान, अरे तस्वीर बताने दीजिए सर, टेलीविजन तस्वीरों से चलता है। ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली आप देख पा रहे हैं जब मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बाहर लाया जा रहा, तब की ये तस्वीर है। अब अखिल खान अपनी बात रखिए। देखिए,
अन्ना हजारे का जो आंदोलन 2011 में अप्रैल 5 से 9 के बीच चला, उसमें मैं भी शामिल था। हमारे मित्र बोल रहे थे उस बारे में। अन्ना जी को जो ओरिजिनेटर हैं हमारे अरविंद केजरीवाल ने लेकर के आए थे, क्योंकि उस वक्त हमारे जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम, उन्होंने मना किया था कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, और 2-3 लोग उसमें वो भी शामिल हैं, हमारे श्री रविशंकर और हमारे स्वामी रामदेव। लेकिन फाइनली इनको लेकर के आए थे। अब उसके बाद जो है कितना हम लोगों ने पूरे दिल्ली के अंदर सड़कों पे घूम घूम करके हमने प्रोटेस्ट की थी, और वही वजह है कि उस वक्त की जो कांग्रेस की सरकार है वो उसको जाना पड़ गया। अभी तो सर आप लोगों के सामने चुनौती है, इसलिए आई कि करप्शन को खत्म करेगी, लेकिन उसके बाद आप बताइए हमारे देश के अंदर 8 सालों में क्या हुआ? 10 लाख अभी तो चुनौती है कि दिल्ली में लोगों को समझाइए सर कि हमारी पार्टी ईमानदार है सर। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद, रिमांड के बाद, अभी तो ये चुनौती है सर। आप सुन लीजिए, ईडी सीबीआई इसको उन लोगों के खिलाफ लगा दिया जो करप्शन नहीं कर रहे, जो ईमानदार है पूरे देश के अंदर। और आप ये बताइए, जो बंदा ठीक है बीजेपी में चला जाता है, सरदार आरपी सिंह है हमारे साथ। कौन सा लॉ है ये? कौन सा आपका बीजेपी का कौन सा सिस्टम है कि जो आरपी सिंह को जरा जोड़िए, आरपी सिंह से कनेक्शन टूट जाएगा। आसाम के, अरे आसाम का चीफ मिनिस्टर क्या है, उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई कर रहे थे आप भ्रष्टाचार के खिलाफ में? जैसे ही उसने ज्वाइन किया बीजेपी, आपने उसको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी। इसके बाद कितने केस मिलेंगे महाराष्ट्र के अंदर? आप बताइए, दिल्ली के अंदर कोर्ट ने क्या डांट लगाई थी मनीष सिसोदिया को, ये बताओ। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को क्या कहा था? सर आप आधी अधूरी बात बोल रहे हो इस समय। आप यहाँ खड़ा होकर के चीफ जस्टिस के खिलाफ बोलोगे, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलोगे, कोर्ट के खिलाफ बोलेंगे आप। करोड़ों करोड़ के घोटाले हो गए। अन्ना हजारे कहाँ है जिसको आप बोल रहे हैं ना? अन्ना हजारे नहीं, अब अन्ना हजारे भी इनके लिए ठीक नहीं है। छोड़ दीजिए अवधेश जी, अब अन्ना हजारे भी इनके लिए ठीक नहीं है। केस खत्म हो जाएंगे। अश्विनी उपाध्याय, रुक जाइए सर। अश्विनी उपाध्याय जो बातें अवधेश जी ने कही, आप लोग तो संस्थापक सदस्य सर, जिन्होंने अब देखिए क्या स्थिति है सर। अभी तो चुनौती हो गई, दिल्ली में लोगों को समझाना पड़ेगा हम ईमानदार हैं। कैसे समझाएंगे सर अश्विनी उपाध्याय? देखिए, एक कहावत है ना कि ईमानदार आए कि भ्रष्टाचार, ये देखने के लिए आपको केवल एक पूरे भगोने में एक चावल पता चल जाता है कि आदमी वास्तव में पक क्या रहा है। मैंने 5 साल पहले एक PIL फाइल किया था कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए। 5 साल हो गए और ये अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं कर रहे, एक तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी आधार से लिंक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा दिल्ली में विधायक सांसद कौन है? आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं सर। इसका मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा बेनामी प्रॉपर्टी बनाई है। और मेरी भी जानकारी है कि जो आपका नरेला वाला एरिया है, बवाना वाला एरिया है, और नॉर्थ दिल्ली में खासतौर पे सत्येंद्र जैन ने जो बड़े बड़े वहां पे प्लॉट खरीदे हैं, उस प्लॉट में कई और भी लोग शामिल हैं। हो सकता है आगे चल के बाद कुछ और लोगों का भी नाम आ जाए, लेकिन एक चीज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, से क्या होगा? बेनामी आज तक कुछ प्रूफ हुआ है सर? अश्विनी जी बताइए, आज तक कुछ प्रूफ हुआ है? आप आरोप लगा रहे हैं यहाँ बैठ करके। आज तक एमएलए, इतने एमएलए के खिलाफ उन्होंने चार्जशीट दी और कितने आरोप लगाए, अरेस्ट भी किया। आज तक एक भी एमएलए के खिलाफ कोई केस प्रूफ नहीं हुआ है और ना होगा। रुकिए ना, सुन लीजिए, आपसे ज्यादा कानून की जानकारी है मोदी जी, आपसे देना पड़ेगा। 2024 ये देखिए सरदार आरपी सिंह आ गए। मैं आता हूँ अश्विनी जी मैं आता हूँ, एक मिनट अश्विनी जी मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। मैं 5 साल से इनसे लड़ रहा हूँ, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दो। इस दाल में काला अगर नहीं होता तो चलिए सर, वो कोर्ट फैसला कर देगी। सरदार आरपी सिंह सर, आप लोग बहुत प्रभावशाली हैं, ये मानना पड़ेगा। पहले आपने CBI पर दबाव देकर गिरफ्तार करवाया, अब आपने कोर्ट पर भी आज प्रेशर दे दिया कि 5 दिन की रिमांड दे दो CBI को। अकील खान कह रहे हैं सीधे से कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं, बहुत दबाव डाल रहे हैं, बहुत अत्याचार है सर 2024 से पहले। सत्येंद्र जैन पिछले 6 महीने से जेल में है। ये हर कोर्ट में जा चुके हैं बेल कराने के लिए, कोई कोर्ट राजी नहीं। एक कोर्ट, दो, अकील खान सुनिए, अकील खान बीच में नहीं जा चुके। सिर्फ सरदार आरपी सिंह की आवाज होने जा रही है। इनके जो किंगपिन है विजय नायर, वो हिरासत में है 6 हफ्तों से, जो कि असली किंगपिन है। आपकी जानकारी दे दूं, उसको सरकारी बंगला कैलाश गहलोत अपने बंगले में नहीं रहते, कैलाश गहलोत के बंगले में विजय नायर रहते थे। वहां से होता था। और आरपी सिंह की आवाज होने जा रही है। और अगर हमारे मन में कोई ऐसी बात होती तो इनके 2 मंत्री हैं कैलाश गहलोत और गोपाल राय, उन पर तो नहीं आक्षेप लग रहे।
उन्हीं पर आक्षेप लग रहे हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के बहुत प्यारे थे और जिनके माध्यम से सारे धंधे होते थे। वो सत्येंद्र जैन हो, वो मनीष सिसोदिया हो, वो विजय नायर हो, जिनको कंड्यूट बनाकर जिनको फार्म हाउसेस में मीटिंग होती थी, जिनके माध्यम से उनकी जानकारी आ रही है। जरा रुकिए, थोड़े दिन की और बात है, जरा अगली बार केजरीवाल साहब का जब नंबर लगेगा तब बात कर लेंगे, तब आप जाइएगा कोर्ट पर आरोप लगाइएगा। सबकी आवाज डाउन करिए, समय चाहिए। आरपी सिंह सर, मैं सबको रोक रहा हूं माफी के साथ, समय कम है सर, समय अब नहीं है। और अकील खान, आपने एक बात कही ना, खेल खत्म, तो सर इस देश में किसका खेल राजनीतिक तौर पर खत्म होता है, जारी रहता है, वो देश की जनता तय करती है सर। आपने 2019 में भी यही कहा, 2014 में भी कहा, आप लोगों के सारे तर्क हवाई हो गए। अब 2024 में भी सर जनता को फैसला करने दीजिए। आप क्यों दावे कर रहे हैं सर? अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, चलिए। पंजाब, अच्छा पंजाब में ईवीएम से जीते थे, पंजाब में ईवीएम से जीते थे, दिल्ली में ईवीएम से जीते थे, एमसीडी वाला ईवीएम से जीत लिए। चलिए सर, ये सब बातें, जनता बहुत समझदार है, जागरूक है सर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, वक्त इतना ही है, रुकेंगे ब्रेक के।